जो इंसानी जानों के हवाले से है। मामला है पंजाब का, जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी इलाजगाह निश्तर अस्पताल मुल्तान में 25 अफराद HIV यानी कि एड्स का शिकार हो गए हैं। मामला कुछ यूँ है कि डायलिसिस करवाने वाले 240 अफराद निश्तर अस्पताल मुल्तान में रजिस्टर्ड है। वहाँ पर एक मरीज़ आता है जो HIV पॉजिटिव है, उसको वहाँ पर डायलिसिस किए जाते हैं, जिसके बाद दीगर जो दर्जनों मरीज़ हैं उसी मशीन पर SOPs की खिलाफ वर्जी करते हुए उनके भी डायलिसिस किए जाते हैं। बाद में मामला बढ़ता है और पता चलता है कि 25 अफराद ऐसे हैं जो HIV पॉजिटिव हो चुके हैं। इस पूरे मामले पर हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं इमरान चौधरी साहब। पूरी खबर इन्होंने ब्रेक की। इसके साथ साथ हमें सलमान नईम भी ज्वाइन कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन है। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इमरान साहब, ये बताइएगा, सबसे बड़ी इलाजगाह है जनूबी पंजाब की, इतनी बड़ी गफलत कैसे हो गई? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं निज़ामी साहब। ये जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी इलाजगाह है। न सिर्फ जनूबी पंजाब की बल्कि KP और बलूचिस्तान से भी बहुत ज़्यादा लोग जो है वो निश्तर हॉस्पिटल में आते हैं। ये हमने 4 रोज़ कबल जो थी ये खबर ब्रेक की। निश्तर हॉस्पिटल का नेफ्रोलॉजी वार्ड का डायलिसिस यूनिट था, जहाँ पर 240 डायलिसिस के मरीज़ जो थे वो रजिस्टर्ड थे। तो इन मरीज़ों का जो था वो डायलिसिस हो रहा था। तो इन्हीं में से जो है वो ये इंकिशाफ हुआ, हमने ये खबर ब्रेक की कि 25 से 30 मरीज़ों में जो है वो HIV जो वायरस है वो मुंतकिल हुआ है। ये जब जिस वक्त खबर ब्रेक की तो सबसे पहले जिस वक्त MS निश्तर हॉस्पिटल डॉक्टर काजिम से मैंने रब्ता किया तो उन्होंने इस बात की तरदीद की, लेकिन हमारे ज़राए ये बता रहे थे कि 11 अक्टूबर तकरीबन 1 माह कबल पहला HIV का जो पेशेंट था वो निश्तर हॉस्पिटल में रिपोर्ट हुआ। ये मैं आपको बता दूं कि डायलिसिस सेंटर का थोड़े से SOP ये है कि जब भी कोई नया मरीज़ आता है तो वो HIV एड्स का उसका टेस्ट किया जाता है, स्क्रीनिंग टेस्ट, और हेपेटाइटिस B और C के। जब ये दोनों टेस्ट हो जाते हैं तो फिर उसका डायलिसिस शुरू हो जाता है। और जो हेपेटाइटिस B और C के टेस्ट हैं वो हर 3 महीने के बाद रिपीट किए जाते हैं, जबकि जो HIV का टेस्ट होता है वो 6 माह के बाद रिपीट होता है। लेकिन अनलकीली जो इस वक्त तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट जो है, जो कल इस वक्त मुरतब हो रही है और कल सेक्रेटरी हेल्थ को पेश की जाएगी, उसमें इंकशाफ हुआ कि गुज़िश्ता 1 साल से जो लोग यहाँ पर डायलिसिस करवाने आ रहे थे उनका HIV टेस्ट जो था वो रेगुलर बुनियादों पर नहीं हो रहा था। और इसी तरह से एक ये जो SOPs हैं जो हमने देखा कि हेल्थ केयर की जानिब से दिए जाते हैं उस पर अमल ही नहीं हो रहा था और मालूम भी नहीं पड़ सका कि कौन सा ऐसा पेशेंट था जो HIV पॉजिटिव था जिसकी वजह से पूरा मामला ही आगे बढ़ा। चलें, इस पूरे मामले पर इमरान साहब हमने भी कोशिश की कि हम निश्तर अस्पताल मुल्तान की इंतजामिया, इसके साथ साथ जो यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर हैं डॉक्टर महनाज खाकवानी, उनसे राब्ता किया। उन्होंने एक तो हमें तरगीब दी कि सेंसिटिव मामला है, इस पर बात ना करें और इसको अभी रहने दें, इन्वेस्टिगेशन होने दें, और साथ साथ कहा कि फिर भी अगर आप बात करना चाहते हैं तो MS साहब से बात करें। लेकिन चलें, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है उसके चेयरमैन है सलमान साहब, ये बताइएगा, एक सेंसिटिव मामला है, 25 जाने और 25 जानों के साथ आगे उनके 25 खानदान इससे मुतासर हो सकते हैं, तो इतनी बड़ी गलती हो कैसे गई और अभी तक की क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आदिल भाई आपके प्रोग्राम में इनवाइट करने का। बिल्कुल 240 अफराद जो हैं वो पेशेंट्स वहाँ पर रजिस्टर्ड हैं, जिनका डायलिसिस जो है वो किया जाता है रेगुलर, और जो है हर 6 महीने के बाद बिल्कुल आपने बजा फरमाया कि SOP में शामिल है कि HIV टेस्ट उनका किया जाए। मेरी इतला के मुताबिक जो मेरी MS साहब से भी बात हुई और VC साहिबा से भी बात हुई तो वो बता रहे हैं कि हमने बिल्कुल SOP को फॉलो किया है। और ये कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनका जो डायलिसिस अगर वो नहीं करवा पा रहे होते निश्तर में किसी भी वजह के बावजूद, तो फिर वो बाहर से कहीं अगर डायलिसिस करवा लें तो ये खतरा तब भी यानी बढ़ जाता है अगर HIV अगर बाहर से अगर वो करवा ले। तो यही जो है तहकीकाती कमीशन जो है वो सेक्रेटरी साहब ने जो है वो बनाया था। कल उसकी जो है वो लोग आए भी थे, डॉक्टर्स हैं, सर्विसेज हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं और एडिशनल सेक्रेटरी साहब उसमें शामिल हैं 5 रुकनी कमेटी में। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि कल जो है वो रिपोर्ट आ जाएगी और मैं आपको बड़ा एश्योर करवाता हूँ कि जिसकी भी नेग्लिजेंस है अगर निश्तर हॉस्पिटल में, जैसे इमरान साहब फरमा रहे हैं कि 1 साल से अगर टेस्ट नहीं हुआ तो वो एडमिनिस्ट्रेटर अगर ऑफिसर की नेग्लिजेंस है या किसी डॉक्टर की भी नेग्लिजेंस है तो उसको बिल्कुल स्पेयर नहीं किया जाएगा। बिल्कुल हमें प्री मैच्योर भी बात नहीं करनी चाहिए जब तक जो है वो इन्वेस्टिगेशन टीम की लेकिन